हाँ लड़का है तो सिद्ध करके दिखाओ कि तुम लड़का हो, सिद्ध करके दिखाओ तुम क्या हो, लड़का हो। ये कहेगा हम लड़का है, ठीक है, सिद्ध करना है तो हम सिद्ध करने के लिए हम अपने आप को क्या मानेंगे, हम अपने आप को जो है लड़की मान लेंगे, अपने आप को क्या मान लेंगे, लड़की। कैसे है बच्चों, आज हम लोग जो 10th एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आते ही हैं, वैसे क्वेश्चन की बात करने वाले जो आप देख चुके हैं, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसे सिद्ध करने से पहले हम लोग यह जान लें कि अपरिमेय संख्या होता क्या है, जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। वह होता है आपका परिमेय संख्या। जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह होता है आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय अपरिमेय बता दिए। जैसे में देखिए परिमेय अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय की बात करिएगा, अपरिमेय संख्या की बात करिएगा तो जैसे कौन-कौन हो सकता है, जैसे कि √2, √5, √3, ठीक है। आपका पाई जो होता है यह भी आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद √60, ऐसे ही जिसका वर्गमूल संभव नहीं है, रूट के अंदर है लेकिन उसका वर्गमूल संभव नहीं है, उसको हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। इसके अलावा जो भी है वह सब आपका परिमेय है, जैसे कि 2, 4, 6, -10, -5 बाटा में जैसे भिन्न वाला संख्या वो सब आपका क्या है, वह सब जो है आपका परिमेय संख्या है। जैसे परिमेय का भी उदाहरण लिखते हैं, परिमेय, ठीक है। परिमेय हम 2 लिख सकते हैं, 3, 1, 4, 2/5, 3/8 इत्यादि, सब आपका क्या है, परिमेय, ठीक है। हम लोग जैसे कि हम √5 को सिद्ध कर रहे हैं, उसी प्रकार से √2 भी होगा, √3 भी होगा, √7 भी होगा, √6 होगा, √6 कोई भी रूट अपरिमेय संख्या है जो आपको सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, तो वह इसी प्रकार से बस एक आपको करके दिखाते हैं, उसी प्रकार से सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि इस जो √5 इसको हम लोग सिद्ध कैसे करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग विरोधाभास विधि का इस्तेमाल करते हैं, विरोधाभास विधि का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में है क्या, पहले आपको हम लोग वो बता देते हैं। इसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण लेते हैं क्या, देखिए माना कि यह जो है एक 2 लड़का लेते हैं, देखिए एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं सेबलाल, ठीक है। इसका नाम हम लोग संतरालाल, इसका नाम हम लोग रख दिए संतरालाल, ठीक है। अब देखिए दोनों लड़का है तो ये जो है ये दोस्त को कहता है, दोस्त तुम लड़का तो हो, ठीक है ना, तुम क्या हो, लड़का हो। हाँ लड़का है तो सिद्ध करके दिखाओ कि तुम लड़का हो, सिद्ध करके दिखाओ तुम क्या हो, लड़का हो। ये कहेगा हम लड़का है, ठीक है, सिद्ध करना है तो हम सिद्ध करने के लिए हम अपने आप को क्या मानेंगे, हम अपने आप को जो है लड़की मान लेंगे, अपने आप को क्या मान लेंगे, लड़की मान लेंगे, ठीक है। तो अगर ये अपने आप को लड़की माना है तो लड़की का मानने से जो लड़की का लक्षण है वह तो दिखाई देना चाहिए, जैसे कि इसके अंदर जो लड़की का लक्षण कौन कौन है वो दिखाई देना चाहिए। पाउडर लगाना, ठीक है। दूसरा का बिना बात का रूसना, तीसरा, ठीक है, ऐसा कपड़ा पहनना जिससे रोड साफ होता हो, ऐसा कपड़ा पहनना जिससे रोड साफ होता हो, ठीक है। चौथा भी ले लीजिए, मतलब हम यह कह रहे हैं कि जो भी गुण है लड़की माने हैं तो लड़की का यह सारा गुण सब है, यह इसके अंदर होना चाहिए। लेकिन जब देखा जाता है तो इसके अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं है, अतः आप जो मान रहे थे वो गलत हो गया। जो हम माना था कि हम लड़की है, ये सब गुण नहीं है तो गलत हो गया ना। अगर लड़की नहीं है तो क्या होगा, वह लड़का। इस प्रकार यही सिद्ध हो गया। यही विधि आपका कहलाता है विरोधाभास विधि, और इसी विधि से हम लोग √5 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाले हैं। देखिए कैसे सिद्ध, शुरुआत करेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या, हमको अपरिमेय सिद्ध करना, हम लोग उल्टा माने क्योंकि हम लोग विरोधाभास सिद्ध कर रहे हैं। माना कि √5 एक अपरिमेय, ठीक है, संख्या है। माना कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि परिमेय है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं P/Q, ठीक है। जहां जो है क्या है, Q बराबर नहीं है किसके, 0। कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर 0 के बराबर हो गया तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ शर्त होता चला,
कि वो काम नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो फिर जैसे कि वो सब जानता है कि अगर कोई लड़की उस वर्ड से तैयारी वारी हो रही है ना, तो उसको कुछ मत कहो, नहीं तो जाएगी नहीं, मतलब तैयारी वारी भी नहीं होगी, तो सुन के वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए वो ध्यान रखा करें। एक कुछ शर्त है कि यहाँ Q0 नहीं हो, साथ में P और Q जो है, P और Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्याएं है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य का मतलब होता है कि P और Q एक के अलावा किसी और से भी नहीं कटेगा। P और Q एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, ठीक है। P और Q एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। अब दोनों ओर हम लोग क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे दोनों ओर, तो 5 का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो गया, और P बटा Q का स्क्वायर करिएगा। स्क्वायर करिएगा तो रूट से 5 का स्क्वायर करिएगा तो 50 25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको हो जाएगा P स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको क्या करें, कोणात्मक गुना कर दे। तो यहाँ देखिए हम लोग लिख सकते हैं P स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 5 इंटू Q का स्क्वायर। 5 इंटू क्या लिख सकते Q, 5 इसमें करें तो 5 इंटू Q, इसे इसमें करें तो P स्क्वायर, ठीक है। 100 उसमें करें तो सेम टू सेम आ गया। अब हम लोग यहाँ ध्यान से देखते हैं कि एक प्रमेय है, वो प्रमेय क्या है वो आप ध्यान सुनिए। यदि P, जैसे मान लीजिए कि P स्क्वायर को जो है 5 काट रहा हो, P स्क्वायर को 5 काट रहा हो, विभाजित कर रहा हो, तो प्रमेय कहता है कि P को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। यानी कि P स्क्वायर 5 से कट रहा है तो P भी 5 से क्या होगा, कटेगा। यह प्रमेय है, ठीक है। इसको याद रखिए, आप जानकारी में रखिए। अगर P स्क्वायर को 5 काट रहा है तो P भी जो है 5 से क्या होगा, वो विभाजित होगा। जैसे अगर हम 6 स्क्वायर है, इसको हम लोग 2 से विभाजित कर रहे हैं, ये 2 से हो जाएगा ना, 6 यानी हो जाएगा 36, 36 में 2 से दीजिए, यानी कि देखिए तो ये हो जाएगा 36 में 2 से भाग दीजिएगा तो यह 18 में तो कट रहा है ना, यानी कि यह जो है 2 से कट रहा है, इसका मतलब 6 जो है यह भी 2 से क्या हो जाएगा, कटेगा। देखिए ना 2 से कट जाएगा, 6 को 2 से काटिएगा तो यह 3 बर्तन कट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हाँ समझ गए आप लोग, उम्मीद करते हैं कि P स्क्वायर 5 से कटता है। तो यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से का ध्यान से देखिए, P स्क्वायर बराबर 5 इंटू Q स्क्वायर, 5 इंटू क्या है, Q स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए हम 6 बराबर लिखते हैं 2 गुने 3, 6 बराबर लिखते हैं 2 गुने 3, 2 इंटू 3 लिखते हैं, इसका मतलब कि 6 का ही टुकड़ा ही दोनों है, 6 का ही दोनों क्या है, टुकड़ा बना हुआ है। और जो जिसका टुकड़ा होता है वह विभाजित होता है, वह उससे क्या होता है, जैसे 2 से 6 भी कटेगा, 3 से भी 6 कटेगा, 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, जो जिसका टुकड़ा होता है ना उसे वह कटता ही है, उसे क्या होता है, वह कटता ही है। तो यहाँ पे देखो P का 2 टुकड़ा है, वो 5 है, वो Q स्क्वायर, इसका मतलब P स्क्वायर जो है 5 से कटेगा, P स्क्वायर जो है क्या होगा, 5 से कटेगा, यानी विभाजित होगा। यानी कि चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। P भी क्या होगा, विभाजित होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे और बढ़ाते हैं, ठीक है। 5 से विभाजित होगा। अब तक देखिए इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इधर की यहाँ मेरे पास जगह नीचे नहीं है तो हम लोग इधर साइड में लेते हैं। अब माना कि P बराबर 5m, P बराबर कितना, 5m। अब हम क्या करते हैं, P बराबर 5m मान लेते हैं। आप कहेगा तो ये 5m क्यों माने, क्योंकि P किससे विभाजित है, P जो है 5 से विभाजित है, और जो किसी से विभाजित होता है वह मान उसमें होता ही है, इसीलिए हम लोग 5m माने। जैसे कि 10 लेते हैं तो 10 अगर मान लीजिए कहते हैं कि 5 से विभाजित है तो इसमें 5 भी होगा, उसके अलावा 2 भी होगा, 5 भी होगा, उसके अलावा क्या होगा, 2 भी होगा। देखिए ना, तो जो जिससे विभाजित होता है ना वो उसमें होता है, जय मर्तम करता है वो बगल में लिखा हुआ होता है, इसीलिए हम लोग P बराबर कितना माने हैं, P बराबर हम लोग 5 मान लिए।
याद रखिए p बराबर कितना आप भी मानिएगा, जो भी आप में से करना उतना m मान लीजिएगा, उतना t मान लीजिए, उतना कोई भी चीज एक मान लीजिएगा। ठीक है, मानने के बाद क्या करना है आपको, अब देखिए इसको आगे बढ़ाए, p का मान जो है हम लोग इस समीकरण में डाल देंगे। देखिए ना p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है ना, इस p के जगह पर हम लोग इस p का मान डाल देंगे। मान डालिएगा, p का मान डाल रहे हैं हम लोग, मान डालिए तो p के जगह पर अगर 5m डालिएगा तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 5 इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़िए तो इसको कुछ करिएगा तो 25 m स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 5 इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 5 गुना में उतर गया तो भाग में, तो 5 m स्क्वायर बट्टे में 5 आ जाएगा, बराबर क्यू स्क्वायर। 5 से कट जाएगा 25 मर्तन, 5 से कट जाएगा 5 मर्तन में। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं 5 m स्क्वायर बराबर आया है क्यू स्क्वायर। 5 m स्क्वायर बराबर आया क्या, क्यू स्क्वायर। यहाँ फिर से वही बात आया, क्योंकि क्यू स्क्वायर बराबर ये दोनों है, यानी 5 से क्यू स्क्वायर कटेगा, क्यू स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। जैसे यहाँ पे विभाजित हुआ था ना, उसी प्रकार से विभाजित है, विभाजित है। इसलिए क्यू भी कैसे होगा, 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित। अब देखिए आपका मानना धीरे धीरे गलत हो रहा है, आपका मानना धीरे धीरे गलत हो रहा है। आपने माना था कि p और q से आवाज मतलब एक के अलावा कोई चीज कटने वाला नहीं है, लेकिन देखिए p भी 5 से कट रहा है और q भी किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। अतः आपका मानना क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p और q दोनों 5 से विभाजित है, क्योंकि p और q दोनों 5 से विभाजित, दोनों 5 से क्या है, विभाजित है। इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से मैथ पढ़ने के लिए, गणित पढ़ने के लिए, अच्छे से नंबर लाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि सबसे पहले आपको जब वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।